ग्रुप में डाल दूं सर मिलेगा पासवर्ड मेरे वाईफाई का ऐसे ही ये चलो गाइस, जब तक पासवर्ड वो आता है तब तक ये बताओ सीक्वल में कहीं पे कुछ क्वेश्चंस किसी का, क्योंकि हम केस वन स्टार्ट करेंगे आज। सर अभी तक कितने टॉपिक्स आपने कवर करा दिए सीक्वल में? देखो हम लोगों का सब क्वेरी तक हो गया है। ओके। बेसिक से लेके क्वेरी, बेसिक मींस कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, व्हाट इज सीक्वल, यहाँ से लेके सब क्वेरी तक हुआ है। आज हम केस वन स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोग एक्सेल में या फिर बाकी जो मतलब ई पेल्स करते हैं उसी को हम केस वन से ही करते हैं सीक्वल पे। सीटी हो गया, आपने सीटी भी करा दी? नहीं, सीटी अभी तक नहीं करवाया, सीटी करवाएंगे। ओके ओके सीटी अभी आगे का टॉपिक है। ओके ओके। और सीटी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटी अच्छे से करना है। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। नहीं, मैं वो कर रहा हूँ टेबल कुछ देख। ठीक है, चलो। जब तक मेरा पासवर्ड आ जाता है मैं तो वो पासवर्ड भी दे दिया है तो नीचे आ गया। ठीक है, चलो। ये नोट कर कोई अने ये आप ही कर रहे हो क्या नोट? ये सर नाटा होता है तो कॉपी निकालो उससे मैंने देखना बना सकता हूँ। चलो असाइनमेंट देख लेना सबसे पहले। ये क्या चुना मतलब प्रैक्टिकली का वो कर दे रहे हो सबमिटिंग का। चलो अब आप फिर से करते हैं। अब नहीं नाउ अमित राव। अच्छा, राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट द कस्टमर फर्स्ट बुकिंग प्रोडक्ट एंड लास्ट बुकिंग प्रोडक्ट विद देयर सेल्स। राइट, यही था ना असाइनमेंट, यही था क्या?
Write a query to find out the total business from south and west region. Okay. Find out the ship mode count with their names. Write a query to find out the 8 highest sales by first class. चलो देखते हैं. Write a query to find the top one customer. मैंने टॉप वन तो बोला ही नहीं था. टॉप वन क्यों लगाया? नहीं, गलत है ये. जैसे नहीं होगा. Write a query to find out the total business from the south and west region. Select region, total business, region in south and west. ये correct है. Find out the ship mode count with their names. फर्स्ट क्लास इतने हैं, ठीक है, करेक्ट है. Write a query to find out the 8 highest sales. हाँ ठीक है, करते हैं. सर पहले वाले में काफी कंफ्यूजन हो रहा था तो. ठीक है अमित. आयुष आया नहीं क्या? आयुष नहीं आया. मिनिमम, अरे मिनिमम प्रोडक्ट आईडी नहीं, फर्स्ट बुकिंग एंड लास्ट बुकिंग. मिनिमम प्रोडक्ट नेम कभी होगा तो गलत है. हाँ 8 हो गया, ठीक है. हाँ ये भी करेक्ट है. हाँ ये भी करेक्ट है. अर्जुन, हाँ मिनिमम ऑर्डर डेट फर्स्ट बुकिंग, मैक्सिमम ऑर्डर डेट फर्स्ट बुकिंग, डिफरेंस. ठीक है, परफेक्ट. हाँ ये भी ठीक है. ये भी क्या? हाँ ये भी सही है, करेक्ट है. सर बट अर्चना ऐसा क्वेश्चन नहीं. था हाँ कि आया. हमें फर्स्ट बुकिंग प्रोडक्ट और लास्ट बुकिंग प्रोडक्ट देना था, तो ऑर्डर पे लगा के हाँ कोई बेनिफिट नहीं है ना. हमें फर्स्ट बुकिंग प्रोडक्ट और लास्ट बुकिंग प्रोडक्ट नेम तो चाहिए ना उधर व्यू में. मैंने क्वेश्चन किया था, राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट द फर्स्ट बुकिंग प्रोडक्ट एंड द लास्ट बुकिंग प्रोडक्ट. एग्जैक्टली, प्रोडक्ट नेम भी चाहिए था मुझे. ये किसने लिखा है? प्रोडक्ट नेम कहाँ है? I want to see, write a query to find the customer first booking product and the last booking product with their sales. मतलब इसका फर्स्ट बुकिंग भी, प्रोडक्ट भी चाहिए, सेल्स दोनों चाहिए था. चलो ऐसे भी आप लोगों ने डिफरेंस निकाल दिया, ये भी ठीक है, करेक्ट है. ये नाम का है, नाम कौन है? नाम भी निकालना था. आयुष, अर्चना. हाँ पर वो कौन किसका है वो तो देखना है. फाइंड आउट द कस्टमर फर्स्ट बुकिंग प्रोडक्ट. आपको प्रोडक्ट नेम भी लिख देना चाहिए था. दैट्स इट. चलो, नो इशू. गुंजन, ठीक है. प्रोडक्ट नहीं आया, नहीं. ओके ये, हाँ दोनों सेम चाहिए, इसलिए दो दो अलग. वो हम आगे के क्लास पे करेंगे, विच क्लास से करेंगे. पर टॉप 8 क्या मैंने बोला? 8 हाईएस्ट सेल्स. सिलेक्ट टॉप 20. तो क्या है इसमें? गलत तो है ना? मैंने बोला टॉप 8 सेल. 8 सेल कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है. अच्छे से देखो, इसको समझो. 9099 आपका 8 सेल आ रहा है, इसी को ऊपर लाना था. इस क्वेरी से आगे आपने ये जो लिखा, इसमें टॉप टॉप 8 आना चाहिए था, और ऊपर टॉप 1 देके सेल्स को असेंडिंग में करना था, डिसेंडिंग में नहीं. तो ये गलत है. इंटरव्यू में ये पूछेंगे. अरे सुनैना का है, सुनैना खुद से कि सॉरी, मैं ना इन दोनों, तुम दोनों में ना हमेशा कंफ्यूजन होता है. हम सो सॉरी गाइस. मैंने अर्चना का नाम तो अभी सही से बोल रहा हूँ. मैंने क्या आपको कोई और कुछ बोल रहा था? प्रोडक्ट नेम, हाँ अभी तो आ गया. पर एक ही प्रोडक्ट नेम आ रहा है ना इसमें. मैं चाह रहा था कि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था और लास्ट प्रोडक्ट क्या था, वो देखना था. पर वो हम आगे के क्लास करेंगे, इसमें नहीं है. ठीक है. हाँ ये ठीक है. देखो, टॉप 8 सेल्स निकाला और उसने टॉप 1 ऊपर कर दिया. बस बस यही करना है.
और ये सेल डिसेंडिंग में होगा, जो 8 में आ रहा था उसी को ऊपर लाना है और कुछ नहीं। सुनैना का करेक्ट है। राधिका कहाँ यस सर। आएगा? नीचे था क्या? राधिका ऑनलाइन हो? यस सर। अच्छा, सिलेक्ट कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, मिनिमम ऑर्डर डेट, मैक्सिमम ऑर्डर डेट, यस। ठीक है, इसमें एक ये प्रोडक्ट किस फर्स्ट प्रोडक्ट था या लास्ट प्रोडक्ट था, कैसे पता करोगे? सर ये बहुत देर हो गई, कंफ्यूजन हो रही थी, आ ही नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे ही करा तो फिर आगे के लास्ट क्लास में। में करेंगे, हम विथ क्लॉज से करेंगे, नो इशू। ठीक है, ट्राई तो किया, किसी ने ट्राई नहीं किया मतलब प्रोडक्ट नेम लिख दिया, पर इसका इतने इजी लॉजिक से नहीं आएगा। रीजन, सम ऑफ सेल टोटल, हाँ ये ठीक है। ये भी ठीक है, हाँ ये करेक्ट है, सब सही है राधिका। चलो गर्वित ने भेजा है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, करेक्ट। फिरोज अली, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, मिनिमम ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर आईडी, मैक्सिमम ऑर्डर, लास्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर, सम ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स। किसकी? तुम लोग के बैच में ही? किसमें? अरे नाइस कंपनी। चलो नाइस। कहाँ है सर शिवानी। गनी का? कहाँ है? ये रहा ये सामने सर, नीचे चंद्रदेव के नीचे था। चंद्रदेव? इसके नीचे, इसके नीचे। नहीं था? अच्छा म्यूजिकल शिवानी। चलो रीजन, सम ऑफ सेल्स, इट्स फाइन, ये भी सही है, ये तो सही है। इसका प्रोडक्ट नेम लाना चाहिए था गाइस, ये हम आगे के क्लास में करेंगे। मैं जब विद क्लास स्टार्ट करूंगा ज्वाइन, तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे ला सकते हो। किसका? कहाँ आ रहा है इसमें? प्रोडक्ट नेम कहाँ पे आया? कहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट का? कहाँ है? डेरन पावर्स का ये तुम्हारा फर्स्ट बुकिंग है, फर्स्ट प्रोडक्ट है। राइट ए क्वेरी टू फर्स्ट बुकिंग प्रोडक्ट एंड लास्ट बुकिंग प्रोडक्ट। द फर्स्ट बुकिंग प्रोडक्ट तुमने ऑर्डर नहीं, गलत है ना, पूरा गलत है। मिनिमम एंड मैक्सिमम से आता है। यूनियन में समझा दूंगा अच्छे से, यूनियन ऐसे नहीं करते। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट द टोटल बिजनेस ऑफ साउथ एंड वेस्ट रीजन। ठीक है, नाइस, करेक्ट है। चलो गाइस, केस वन स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है? बंद ही करते हैं। नहीं, नाउ गाइस, अगर आप ना, हमने अगर एक्सेल में भरे हैं तो हमने भरे ई एल्स, क्योंकि कुछ कंडीशन बनाना चाहते हैं हम। फॉर एन एग्जांपल, कि मैं ये लिखना चाहता हूँ कि जिनका प्रॉफिट 0 से ज्यादा है, जिन्होंने प्रॉफिट 0 से, किसी का माइनस भी चल रहा था, किसी का प्लस में भी, जिनका प्रॉफिट 0 से ज्यादा है वो होगा प्रॉफिट, और 0 से कम जो है वो होगा लॉस। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे, ऐसे तो हम नहीं लिख सकते हैं, एक साइड में कॉलम बनना चाहिए और लिखना चाहते हैं। इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, हम यूज करेंगे केस व्हेन स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, ये मेरा ऑर्डर टेबल है, मैं देखना चाहता हूँ कितना सेल मेरा प्रॉफिट में हुआ है, तो मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे कस्टमर
कस्टमर नेम, और मैं देखना चाहता हूँ प्रॉफिट, लिख दिया। अगर मैं ये रन करूंगा तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट माइनस में भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसके साइड में, क्योंकि ये मैनेजर का रिक्वायरमेंट है, इसके साइड में ये आ जाए जो -0 से कम है वो लॉस है, और जो 0 से ज्यादा है वो प्रॉफिट है। वो कैसे लिख के निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख के आ जाए वो चीज। हमेशा याद रखना, केस व्हेन स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले ये मेरा कस्टमर नेम लिख दिया, मुझे ये देखना था, प्रॉफिट देखना था, और साथ में यहाँ पे स्टेटमेंट देखना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। सीक्वल केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप एंटर मार दो, यहाँ पे लिखो केस, कि मैं केस स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहां पे मैं बोलना चाहता हूँ कि हम इंग्लिश में जैसे बात करते हैं कि व्हेन, इफ की जगह व्हेन आ गया, व्हेन प्रॉफिट, मतलब सीक्वल को बताओगे कॉलम, कौन सा कॉलम, प्रॉफिट वाला कॉलम, प्रॉफिट वाला वाले कॉलम पे ये ढूंढो जिनका प्रॉफिट वाला कॉलम 0 से, मतलब वैल्यूज 0 से ज्यादा हो। ये है ग्रेटर देन साइन, और लेस देन साइन होता है ये वाला लेस देन साइन। जिनका प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 हो, प्लीज उनको आप लिख दो प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट जो अंदर वैल्यू आएगा ना वो लिख रहा हूं, कॉलम नेम नहीं। तो वैल्यू हमेशा सिंगल कोट के अंदर होता है। तो मैं बोल रहा हूं अगर किसी का प्रॉफिट 0 से ज्यादा है, देन देन उसको कर दो क्या, प्रॉफिट जो अंदर लिख के आएगा, इसलिए मैंने सिंगल कोट के अंदर लिखा। एल्स क्या, एल्स एल्स समझ, एल्स स्टेटमेंट देना पड़ता है कि इधर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो दोनों समझाने पड़ते हैं कि एल्स कर दो लॉस, और लॉस उसके अंदर ही लिख के आना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट कौन सा है, लॉस कौन सा है। ठीक है, आपने जो ये केस स्टेटमेंट स्टार्ट किया है यहां से यहां तक, ये कॉलम नेम बन के आया। तो केस स्टेटमेंट आपने जैसे यहां से केस लिखा, ये स्टार्ट हो गया, केस स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसको एंड करने पड़ते हैं, कर दिया मैंने एंड। ठीक है, अब एंड तो कर दिए, कॉलम नेम है, इसका एक नाम तो दे दो, एलियस नेम, एस प्रॉफिट इंडिकेटर लिख दिया मैंने, ये एलियस नेम है। और ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया, इसको एंड करने पड़ते हैं वरना सीक्वल नहीं समझेगा। आप स्टेटमेंट अभी भी है कुछ और कुछ लिखना चाहते हो, या यहाँ पे स्टेटमेंट को एंड करना चाहते हो, दैट्स इट। तो मैंने बोला नहीं, मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो जाएगा, और इसको एलियस नहीं, ये मैंने नाम दिया एलियस नहीं, हो गया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, आ गया देखो, प्रॉफिट लॉस बन के आ गया मेरे को। क्लियर है ये? कुछ क्वेश्चन है इसमें? ज्यादा हो तो केस नहीं, हाँ कोई ज्यादा हो हमारा हाँ, वेयर मीन्स फिल्टर आउट करना, यहाँ पे तो फिल्टर कुछ है ही नहीं। अगर आपको देखना है ओनली कैलिफोर्निया स्टेट के लिए, इधर आ जाओ, तो वेयर कहाँ, वेयर किसके बाद लगता है, फ्रॉम के बाद। ये देखो, ये तो एक कॉलम नेम है ना, यहाँ तक एक कॉलम नेम है, ये वाला कॉलम के लिए मैंने एक स्टेटमेंट बनाया। वेयर कंडीशन किसके बाद आएगा, हमेशा फ्रॉम के बाद आता है। यहाँ पे फिल्टर आउट कर दो, वेयर स्टेट इज इक्वल टू कैलिफोर्निया। देखो केस स्टेटमेंट से सीक्वल समझ रहा है कि आप नया कॉलम बनाना चाहते हो जो साइड में देखना चाहते हो, आ गया ना। यस ये कैलिफोर्निया का बता रहा है, देखना चाहते हो, इस कैलिफोर्निया का है नहीं, स्टेट लिख दो, लो समझ दिया था। केस से स्टार्ट होने बोले, देखो आ गया ये सब। ज्यादा हो, हाँ ज्यादा हो कंडीशन हो, हाँ, तो दो बार वेन कंडीशन लिखेंगे, वेन स्टेटमेंट। केस तो एक ही बार अच्छा, अगर उसी कॉलम में लेना अलग में लेना तो अलग से लिखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ चलो। अब क्या हुआ, आपने ये केस स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया। नाउ ये भी हो सकता है कि जिनका सेल प्रॉफिट 0 से 100 के बीच में है, उनका है मिनिमम प्रॉफिट। जिनका 100 से 500 के बीच में है, दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट। और जिनका 500 से ज्यादा है, उनका हो गया हाईएस्ट प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिटेबल पे चला गया। इस पे क्या होता है ना, इन सब चीजों के लिए हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं। एक्सेल में अगर करोगे नेस्टेड इफ, मतलब दो बार हम वो इफ केस लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, वही चीज के लिए हम व्हेन केस लगाएंगे दो बार। मेरा क्या आ गया इसमें कि इन सब चीजों के लिए ना हम ऐसे लिखेंगे, मान लो हम दो स्टेटमेंट बना रहे हैं, जिनका सेल
0 से 100 के बीच में है, दैट्स अ मिनिमम प्रॉफिट। 100 से ज्यादा मतलब अच्छा प्रॉफिट है, एल्स लॉस ही है जो माइनस में। तो इसमें हम ऐसे ही कर सकते हैं। मैंने केस स्टेटमेंट स्टार्ट की, व्हेन मेरा प्रॉफिट कॉलम ग्रेटर देन 0, और ये भी तो लिख सकते हैं ना, एंड प्रॉफिट लेस देन इक्वल टू 100। एंड तो यही बोलते हैं ना, एंड का काम ही तो ये है। सोर्स कम। तो उसको कर दो तो आप मिनिमम प्रॉफिट हो गया। और एक दूसरा वाइन केस लगेगा ना, क्योंकि और एक तो मैंने स्टेटमेंट दिया था 100 से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट, और जो 0 से कम वो लॉस ही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना दोबारा, व्हेन प्रॉफिट ग्रेटर देन 100, हाईएस्ट प्रॉफिट। और जो ये दोनों क्या होगा, 100 के बीच में जो होगा उसको तो उसने मिनिमम प्रॉफिट कर दी, लेकिन 100 से ज्यादा को हाईएस्ट प्रॉफिट भी कर दिया, तो 0 को क्या करेगा, एल्स करके बता दो कि 0 को कर दो आप लॉस। इन दो कंडीशन छोड़ के जो भी आएगा वो लॉस में चला जाएगा। इन दो कंडीशन छोड़ के क्या आएगा, लॉस ही, जीरो मतलब माइनस ही आएगा। तो वो हो गया मेरा लॉस। एस अच्छा, लॉस के बाद इसको एंड करना बचता है, मैंने कर दिया मेरा प्रॉफिट। अब इसको एक एलियास नेम दे दो, एज प्रॉफिट इंडिकेटर। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, आ गया, देखो लॉस आ रहा है। लॉस जो माइनस में लॉस है, ये मिनिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट कुछ है, देख लेंगे इसमें। हाईएस्ट प्रॉफिट भी आ गया 181। 100 से ज्यादा जो था हाईएस्ट प्रॉफिट था, हाईएस्ट प्रॉफिट लिख दिया, तो 100 से ज्यादा जो आएगा हाईएस्ट प्रॉफिट है। सेम चीज आ गई। क्लियर है गाइस, या कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर? देखो सर सिंपल है। हमें इसमें सेल्स की कंडीशन भी देनी हो प्रॉफिट के साथ नीचे, तो फिर हम अलग से वैन वैन लगाएंगे हाँ, एंड से पहले ही। अलग 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 से नहीं, अलग से नहीं। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये लिखना चाहते हो कि मेरा प्रॉफिट, समझो कि अगर मेरा प्रॉफिट 0 से 100 के बीच में हुआ, मैं ऐसे ऐसे बोलना चाह रहा हूँ। मैनेजर आया, मैनेजर बोल रहा है कि गाइस, जिनका प्रॉफिट एक से ले, गाइस गाइस जिन उनको समझ में नहीं आया, 1 से लेके डैश डैश 100 के 100 तक है, यहां तक है, आप इसको कर दो मिनिमम प्रॉफिट। मतलब ठीक है, प्रॉफिट क्या है बट मिनिमम क्या है। मैनेजर बोल रहा है जिनका 100 से ज्यादा हो, मतलब 101 से लेके एन नंबर्स तक हो, वो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मैंने बेंचमार्क बना के रखा। पर मेरे उसमें कुछ माइनस में भी है ना, जो 0 से कम है, -2 -5 ऐसे करके भी कुछ है, तो उसको आप ऐसे बाय डिफॉल्ट लॉस कर दो। इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि व्हेन, क्या, ये वाला लिखेंगे कि मेरा अगर प्रॉफिट 0 से ज्यादा एंड प्रॉफिट 100 और 100 से कम हो, मतलब ये वाले कंडीशन 100 के बीच में अगर हो, दैट्स मिनिमम प्रॉफिट। इसके लिए मैंने बोल दिया इसको एक मिनिमम प्रॉफिट लिख दो। एक स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। अब दूसरा स्टेटमेंट आया है कि जो 100 से ज्यादा है उसको तुम हाईएस्ट प्रॉफिट लिखो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है कि जिनका प्रॉफिट, ये तो दो कंडीशन पे मिनिमम प्रॉफिट उसने असाइन कर दिया, जो प्रॉफिट 100 से ज्यादा है उसको हाईएस्ट प्रॉफिट कर दो। सिंपल है, मैंने ये भी बता दिया, और मेरा कुछ कंडीशन बनता ही नहीं है। अगर बनता मैं दोबारा देता। फिर बोला कि अगर ऐसा हो गया, ठीक है, ये 100 के बीच में जो रहेगा उसने मिनिमम प्रॉफिट तो कर दिया, 100 से ज्यादा को उसने हाईएस्ट प्रॉफिट कर दी, तो जो माइनस में मेरा वैल्यू है उसको क्या करूं मैं? तो मैंने बोला ठीक है, उसके लिए एल्स कंडीशन लगती है हमेशा। जो बच जाएगा, इन दो कंडीशन छोड़ के जो बच जाएगा उसको लॉस कर दो। मतलब जितना भी मेरे माइनस में वैल्यू आएंगे ऑटोमेटिकली लॉस में चला जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम प्रॉफिट पहले इसको पिकअप कर लेगा 0 से 100 से 100 तक, और 100 से ज्यादा जो होगा हाईएस्ट प्रॉफिट पिकअप कर लेगा। जो बच गया, बचा कौन, माइनस वाले वैल्यू ही बचे ना, वो ऑटोमेटिकली लॉस में चला जाएगा। दैट्स इट, बस यही रन करना। सर आई गेस वो पूछ रही है कि जैसे हमने प्रॉफिट मेजर वैल्यू यहाँ पे लिया है, अगर सेल्स भी लेंगे केस में, अगर हमें सेल्स भी सही है चाहिए, सर, मैं यही पूछ रही थी। मल्टीपल अच्छा। केसेस चाहिए हमें, उसमें क्या करेंगे? न्यू केस उसमें बनाएंगे आप या लोग फिर इसी केस में? दे, देखो यहाँ अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो बोला आप यस सर, करोगे, आप कम। लोग। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप करोगे खुद, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा।
मैंने बोला पहले ये वाला समझो कॉन्सेप्ट अच्छे से, मुझे देखना क्या है, मैं प्रॉफिट देखना चाह रहा हूँ, और प्रॉफिट इन दोनों के बीच में अगर हो तो। अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसके बाद अगर नहीं समझ में आया, नहीं कर पाए, तो मैं समझाऊंगा वो चीज को, पर आप करोगे। पहले यहां तक समझ में आएगा, पर पहले ये बताओ, ये कंडीशन समझ में आ गया, क्लियर है? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन आप Yes, लोग sir. करोगे अभी। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट if my sales is greater than 100 and profit if my sales is greater than 100, no, greater than 1000 and profit is greater than 100, ठीक है, then it should be a profit, else it's not a profit, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन चैट पे भेज रहा हूँ। हम के स्क्वायर पे प्रॉफिट सेल्स दोनों यूज कर पाएंगे एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर भेज दिया। ठीक है। करेक्ट है सर मेरा वाला। हाँ करेक्ट। ये गलत है ना, मैंने 1000 थोड़ी दिया था, प्रॉफिट तो 100 दिया था। देखिए हमें से देखना पड़ेगा। हो गया, क्वेरी बताओ, क्वेरी क्या लिखा है? कस्टमर नेम, प्रॉफिट, सेल्स, हाँ। Select customer name, comma sales, comma case. When sales greater than 1000 and profit greater than 100, then profit, else not profit, and else sales ठीक। करेक्ट। तो कितना है सारे के उसमें, सारे के उसके कैसे आ सकते हैं सारे विद 99 टोटल आ रहा total यही तो उसमें क्या हो सकता तो सब में यही तो ये तो आएगा ही ना, ये थोड़ी तुम एंड कंडीशन से लिख रहे हो कि तुम्हें वो देखना है जो हमने वेयर कंडीशन पे लगाया। इसमें हमें इसके साथ में सबका नाम देखना है एक कॉलम का, तो इसमें क्या होगा, सबका हो गया ये? सर मैंने भेजा है। ये वो है। अर्चना थोड़ी गलती हो याद आ गया। पूरा मेरे मुंह पे नहीं होगा। हाँ तो देखते हैं, और अधिका करेक्ट है। मुकेश हाँ यार सर चेक करना। When sales greater than equal to 1000 then profit, when profit greater than 100। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं बोला था ना मैंने, फैजान। सब मेरे हो जाए। मेरा चेक करना। हाँ ठीक है। आप विपिन सही है। ये क्या है? अंजलि क्या क्वेरी है, सिलेक्ट कहाँ है? सर मेरा देखना। ठीक है, चलो मैं हो गया सुना। देखो सिंपल है, पहले सिलेक्ट फ्रॉम टेबल ने मैंने लिख दिया, मुझे देखना क्या था कि इफ माई क्वेरी, तो मैं कस्टमर नेम लिख दिया, मुझे सेल्स भी देखना है
और प्रॉफिट भी देखना है, लिख दिया। अब आएंगे केस व्हेन, क्योंकि मुझे साथ में एल्स इट्स नॉट प्रॉफिट ये भी देखना था। तो मैंने बोला केस स्टार्ट कर दिया यहाँ, मैंने बोला व्हेन, ठीक है, अच्छे से देखो। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो आप सबको करना है, अगर समझ में नहीं आया पूछना। अगर मेरा सेल्स ग्रेटर देन 1000 हुआ एंड प्रॉफिट, एन कंडीशन चाहिए ना, क्योंकि मैंने बोला जिनका प्रॉफिट 1000 है, सेल्स 1000 है एंड प्रॉफिट, अगर ये दोनों मैच करे तो उसको उसको मुझे वो देना है कि ये प्रॉफिट हुआ है मेरा भाई, वरना नहीं हुआ। तो इसमें और तो आएगा ही नहीं। एंड प्रॉफिट ग्रेटर देन 100, देन ये मेरा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट टेबल लिख दिया मैंने, ठीक है। एल्स क्या कंडीशन आएगा, नॉट प्रॉफिटेबल, तो मैंने लिख दिया नॉट अंडरस्टूड प्रॉफिटेबल। और इस स्टेटमेंट को मैं एंड कर रहा हूं, खत्म, कंप्लीट। अब एक एलियास नेम देता हूं, वरना नो कॉलम्स नेम आएगा, वरना देखो ऐसे आएगा नो कॉलम नेम। तो मैं चाहता हूं भाई एक कॉलम नेम दे दो, एज प्रॉफिट सेल्स इंडिकेटर। अब जैसे मैं रन करूंगा, अब देखो सही आएगा। ये नॉट प्रॉफिटेबल में, क्योंकि 16 रुपए सेल है, प्रॉफिट इतना गया, ऐसा मुझे नहीं देखना। मुझे 1000 से ज्यादा सेल जिनका है वही प्रॉफिटेबल है, तो प्रॉफिटेबल ये आ रहा है, देखो इसका सेल 1000 से ज्यादा है और प्रॉफिट भी 100 से ज्यादा किया है इसने, इसलिए इसको बता दिया ये प्रॉफिटेबल है मेरा। तो ऐसे बहुत सारे आएंगे जिसमें आपका देखना, देखो ये कंडीशन क्या है, इसका सेल्स 333 है लेकिन प्रॉफिट 100 से भी कम, तो इसको नॉट प्रॉफिटेबल कर, ज्यादातर तुम्हें नॉट प्रॉफिटेबल ही मिलेंगे, ठीक है। दो कंडीशन मैच नहीं कर रहा था इसीलिए। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है ये आप करोगे अभी, चलो। सर जो मैंने क्वेरी लिखी उससे भी तो सेम आंसर आ रहा था। कौन सा? मैंने आपको चैट में जो भेजी है क्वेरी। कहाँ है हमारा क्वेरी? फैजान, ये वाला राइट, केस व्हेन सेल्स ग्रेटर देन 1000 देन प्रॉफिट, व्हेन प्रॉफिट ग्रेटर देन 1000 देन आल्सो प्रॉफिट, मतलब तुमने दो स्टेटमेंट में किया है। अब देखोगे इसमें क्या आएगा एक चीज, चलो देखते हैं। जिनका 1000 है वो सेल्स 1000 ज्यादा है उसको प्रॉफिट कर देगा, और ये स्टेटमेंट 100 से प्रॉफिट ज्यादा है, ये दोनों मैच तो नहीं कर रहा है ना। मैंने बोला अगर 1000 का सेल है और साथ में उसका प्रॉफिट, अगर उन लोगों का प्रॉफिट 100 से ज्यादा है तो ही उसका प्रॉफिट है, वरना प्रॉफिट नहीं है। ये तुमने दो कंडीशन दे दी, इससे क्या आएगा देखो। ये क्या है, 272, ये लॉस है, चलो प्रॉफिट कौन सा है, ये कैसे प्रॉफिट हो गया, ये सेल्स तो मेरा 1000 से ज्यादा था और प्रॉफिट मेरा 100 से ज्यादा था। ये दो कंडीशन अगर मैच है तो ही तो मेरा प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट कैसे हुआ, ये प्रॉफिट कैसे हो गया, ये भी प्रॉफिट नहीं है, ये देखो ये भी प्रॉफिट नहीं है, ये भी प्रॉफिट नहीं है। ऑल टाइप हो गया ना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट हाँ ये और टाइप हो गया। उसने आपने दो कंडीशन दिया कि मेरा भाई सेल्स का अगर 1000 ज्यादा है तो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट का अगर 100 से ज्यादा तो भी प्रॉफिट है। तो ये और कंडीशन के जैसा चल गया ना, कि मेरा अगर ये भी आया तो भी प्रॉफिट है, ये भी आया तो भी प्रॉफिट है। तो देखा कि ये नहीं आया, ये तो आ गया, इसलिए उसने प्रॉफिट दे दिया। पर मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला था कि मेरा जिनका सेल्स 1000 से ज्यादा है और उसने प्रॉफिट भी 100 से ज्यादा किया है तो ही मैं उसको प्रॉफिट मांगूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा उसको, सिंपल है। ठीक है, अगर आपने 16 रुपए सेल करके 5 रुपए प्रॉफिट दे रहे हो, मेरे लिए कंपनी ग्रो करने के लिए मेरा वो बेनिफिट पे नहीं काउंट करूंगा एज ऑफ नाउ। बट तो ये मेरा प्रॉफिटेबल है, बट मैं ऐसा कंडीशन नहीं देखना चाहता, मैं इनके लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम बनाना चाहता हूँ। तो जिन्होंने 1000 से ज्यादा सेल किया है और उनका प्रॉफिट 100 से ज्यादा है, उनके लिए अलग सा स्कीम बनाऊंगा मैं। तो मुझे वो बंदे निकाल के दो, और साइड में लिखा होना चाहिए फिल्टर आउट करके, तो मैं इस क्वेरी से लाऊंगा वो। क्लियर है फैजान? यस सर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल। चलो, राइट ए क्वेरी, ठीक है, to find out if
if प्रोडक्ट नेम नहीं देखना चाह रहा मैं, अच्छे से समझ लो क्या। चलो प्रोडक्ट इफ ऑर्डर आईडी डिलीवर्ड, ठीक है, विद इन 2 days, then it should be super fast delivery. If my order delivered if my order took time to deliver, if my order delivered post 2 days, then standard delivery. बस ये देखना है मुझे, ठीक है। हाँ क्वेश्चन, write a query to find out if order delivered, चलो मैं लिख देता हूँ, orders delivered within 2 days, then it should be super fast delivery. If my order is delivered post 2 days, then it's a standard delivery. ठीक है, कैंसिल होना चाहिए, तो मैं पानी पी के। सर एक हाँ एक थोड़ा सा तेज करना है। हाँ एक नंबर एक बस थैंक यू। less than equals to be divided. Super fast. Else, acknowledging code storage and send. Yes. चलो इसमें हो गया, क्या लॉजिक लगा रहे हो इसको? डेट डिफरेंस लगा के ऑर्डर डेट एंड करके दिखाओ, चलो देखते हैं। हो गया, ये पर गलत कर पाएंगे। ठीक है चलो क्या होगा? इधर नहीं देखना है, सब खुद से डन सर। किसने भेजा है, भेज दो चैट पे। कर दिया है सर चैट। भेज दिए। देखना सर। यस परफेक्ट कैलाश, सही है। मेरा सर ठीक है। गर्भित ये गलत है, ये गर्भित कहाँ है, आनी है आज, तुम ही हो ना? गलत क्या है? मैंने बोला था जिनका विद इन, साइन गलत है, हाँ लेस देन तो गलत है। तो मैंने सही कर दिया, वो भेज दिया, आई डिड नहीं। Select order date, ship date, date diff, day order, ship date, as difference, day diff, ship date greater than 2.
गुंजन गलत, मेरा देखने साइन ही तो गलत है। नीचे को आ रहा नहीं आ रही शिवानी करेक्ट है। दोनों बहुत लेट ओके सर। हाँ फैजान करेक्ट है। लॉस तो मैंने बोला ही नहीं है, लॉस कहाँ से आ गया अंजलि? हाँ हाँ, एल्स एल्स देखो मैंने बोला लेस देन 2, मैं बताता हूँ चलो इसको। ठीक है, हाँ ठीक है, अर्शित भी करेक्ट है। देखो सिंपल दर्शा नहीं हो, पहले देखो इसको समझो। सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, क्योंकि तुम उस तरफ देख रहे थे क्वेरी लिखने के टाइम, सेम है दोनों का क्वेरी, बस तुमने एल्स में लॉस डाले। ऑर्डर सिलेक्ट क्या देखना है, देखो मुझे देखना है ऑर्डर के देखना है, तो मैं ऑर्डर आईडी ले लिया। ठीक है, ऑर्डर्स के बोले नाउ मैं डेट टिप लगा सकता हूँ ना इसमें, क्योंकि जिनका डिलीवर्ड ऑर्डर से शिप डेट जाने में 2 दिन लगा है, 1 से 2 दिन के बीच में वो सुपरफास्ट डिलीवरी हुआ है। पर वो 2 दिन कितने दिन लगा है, वो टाइम कहाँ से आएगा? वो तो डेट डेट से आएगा ना, डिफरेंस है। ऑर्डर डेट और शिप डेट जाने में कितना दिन का टाइम लगा था? 2 दिन। उस 2 दिन के बीच में जिनका टाइम लगा था दैट्स अ सुपरफास्ट डिलीवरी। एल्स स्टैंडर्ड उससे ज्यादा जब हो गए तो इसमें ऐसे लिखोगे डेट डिफ, क्या देखना है? डे देखना है। किसके बीच में? ऑर्डर डेट ऑर्डर डेट एंड शिप डेट के बीच में। और इसको मैं एक एलियास नेम दे दूंगा क्योंकि ये कॉलम है, तो इसको मैंने दे दिया डेट डिफरेंस। ठीक है, अब केस व्हेन लिखना है मुझे। इससे मेरा क्या आएगा, अगर मैं यहां तक रन करूंगा गाइस, सीक्वल को ना तोड़ के सीखना सीखो। यहां तक अगर मैं रन करूंगा, मेरे डिफरेंस आ गए। जिनका 2 दिन है, ये मेरा 2 दिन के अंदर है ना, 2 दिन में गया, 1 से 2 दिन के अंदर गया, दैट इज माई सुपरफास्ट डिलीवरी, साइड में लिख के आ जाए। और जो 2 दिन से ज्यादा है, जैसे 7 दिन 4 दिन, वो स्टैंडर्ड डिलीवरी है, तो उसमें एल्स में डाल दो ना। अगर तुमने ये कंडीशन दे दी है, इसको छोड़ के जो आएगा वो एल्स में जाएगा, तो एल्स स्टैंडर्ड डिलीवरी लिख दोगे, ऐसे ही आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, केस लिखूंगा और व्हेन। ये नंबर किससे आया था? इससे आया था, तो इसी को कॉपी करो सीधा। पहले जैसे मंथ निकाल रहे थे, व्हेन दिस, मतलब ये जो जिससे डेट डिफरेंस, मतलब ये मेरा डेट डिफरेंस है, तो अभी मैं एक एलियास नेम वो नहीं पहचान पाएगा, इसलिए मैंने ये उठा दिया, जिससे मेरे नंबर आ रहा है कि ये मेरा लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। 2 दिन के बीच में है, मतलब 1 और 2 दिन के बीच में है। उससे कम दिन, उससे कम माइनस पे तो नहीं हो सकता है ना। जो इससे कम में है, इट्स अ सुपरफास्ट डिलीवरी। मतलब क्या करेगा सीक्वल, यहाँ पे जो लेस देन 2 डेज, 2 और 2 डेज के अंदर आएगा, मतलब पहले वो इसको इसको जो 1-2 दिन के अंदर उसको सुपरफास्ट कर दिया। और मैंने बोला था जो 2 दिन से ज्यादा है उसको करना है क्या? स्टैंडर्ड। तो अगर एल्स कंडीशन तो ऐसे भी चाहिए, तो मैंने अगर ये दो मेरा हो गया है, बचता कौन है? 2 दिन से ज्यादा, तो उसके लिए सीधा इधर आओ और एल्स लिख दो ना। एल्स इसको दे दो स्टैंडर्ड डिलीवरी, क्योंकि 2 दिन से जो भी ज्यादा आएगा, 7 दिन है चाहे कुछ भी है, स्टैंडर्ड डिलीवरी, तो उसको मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड डिलीवरी। अब इसको मैं कंप्लीट करता हूँ एंड देके, हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज डिलीवरी स्टेटस। ठीक है, रेड कलर का क्यू आ रहा है। सर वो कॉमन ही लगा था डेट डेट उसके बाद एलियास नेम के हाँ हाँ, जैसे ही मैं रन करूंगा, लोग पहले इसको चेक करो, देखो 1-2 पहले क्या किया था, जो कंडीशन मैंने ये वाला लगाया था उसने ये वाला असाइन किया है, जहां पे 1-2 मिला है सुपरफास्ट, उसने डिलीवरी लग दी। अब 2 दिन से ज्यादा जो आएगा वो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिलीवरी है, तो उसको एल्स में डाल दो ना। अगर मैं बीच में और कुछ देता कि 2 से 7 दिन के 3 दिन के बीच में जो है स्टैंडर्ड, और इससे ज्यादा जो है वो स्लो डिलीवरी है, अगर वो मैं देता, तो अब व्हेन कंडीशन 2-3 बार लिखते और एल्स में जाके जो बच जाता उसको दे देते। क्लियर हुआ ये? अर्चना क्लियर है? और क्लियर नहीं है पूछ सकते हो। क्लियर है?
ठीक है, चलो ये वाला आप करोगे अभी। चलो, write a query to find out if orders, write a quantity to find out, ये ना आप लोग खुद थोड़ा सा सोचो, बाद में मैं बता दूंगा। फाइंड आउट द काउंट ऑफ सुपर फर्स्ट डिलीवरी इफ द प्रोडक्ट, देख लो मैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पे लगा के दे रहा हूँ। इफ द प्रोडक्ट डिलीवर्ड विद इन 2 days then it's a fast delivery। ठीक है, if my orders delivered post 2 days then it's standard delivery। now I need the count of standard delivery and superfast delivery। चलो देखो, write a query to find out the count of superfast delivery if the product delivered within 2 days then it's a fast delivery। ठीक है, if my orders delivered post 2 days then it's a standard delivery। now I need the count of standard delivery and कहाँ गया वो standard delivery and superfast delivery। बस काउंट। चलो मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ, सोचो इसको कैसे आएगा, कैसे लॉजिक लगा। देखो अगर आपको ना वो समझ गया कि केस वन किस लिए लिखते हैं, दैट मींस इट्स अ कॉलम नेम, तो इसमें से आ जाएगा आपको। देखो मैंने हिंट्स भी दे दिया, अब सोचो इसको कैसे आ सकता है। आगे आगे समझ आ कुछ भी निकालो। क्वेश्चन भेज दिया मैंने चैट पे। ऐसा होगा कुछ। देखो ऐसे कुछ होगा शायद नहीं है, उसको सोच के लिखना है। लिख देते होगा। हो गया, सोचो सोचो। पता नहीं भाई। सर वो ये दोस्तों क्रेडिट पीके है दोस्तों ये पिछली बार डेट 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 ऐसे कहा था को कोई ठीक तो मैंने जैसे एड्रेस नहीं दे दिया चल तो जाने दिया ना। ऑर्डर 2 क्या है, एरर करो। मैंने तो नहीं देखा मुझे तो मैं वही फिगर देखिए ऐसे नहीं क्वेश्चन तो ऑर्डर कौन क्या है, हम ये टेबल ऐसे कुछ मतलब सेम ले ले रिसीविंग द सर्विस व्हाट टाइम जरूरत हो ऑर्डर एक और डिफिकल्ट वर्ड्स को स्टेप ऑर्डर आईडी ये तो हो गई सही है बिल्कुल तो 100% सही। हां ऑर्डर टेक से शिप मोड कैसे चेंज होंगे ये इसी टाइम पे पहले ये भी तो जाएगा ये देखिए डेट से डेट कर दे होगा। ये एक मिनट हो गई हां समझो बहुत करना है सर सही तो हो। हाँ वही तो लिखना था, ऑर्डर डेट तो नहीं होगा। ऑर्डर डेट क्या होगा तो शिप मोड, शिप मोड होगा डेट होगा ये होगा ना तो इसका काउंट चाहिए उसको कैसा होगा अभी तो कहना चाह रहा है बात ये बैठा होगा तो सकता है। देन डेटेड अगर ये 2 से ज्यादा है तो कम निकाल दें
डेट लिख देना, इसके बाद डे लिखना है, ये तो कौन डे है, हाँ जैसे डेट लिख दो, उसके बाद डे लिखो, डेट लिख दिया तो डेट दो डाल दो। वही क्या अब किसके और किसके बीच में, ऑर्डर डेट और शिप डेट के बीच में ना, ऑर्डर डेट कॉमा शिप डेट, तो शिप मोड ले रहे हो। आप ऐसा मत सोचना कि स्पीड से आ जाएगा, इसमें काउंट लगा देंगे, वही करना होता है। काउंट ही तो उसके बाद से वो इवेंट काउंट वाला एरर दे रहा है। हाँ तो इसमें एल्स वाला देगा ना। हाँ अच्छा एल्स वाला हमने केस लगाया, सर हो गया। काउंट लगाएंगे किसका आंसर? चलो देखते हैं। हाँ सोचो, वही तो मैं तो पूरा गाइस मैं पूरा बता के दे रहा हूँ बट कि सर अभी आपको काउंट देखना है, और हम जो कॉलम केस में लिख, दैट्स मेरा कॉलम नेम है। इतना तक तोड़ के बता रहा हूँ तो हो जाना चाहिए। चलो अर्चित का फिर देख लेते हैं। आ गया, आ गया हर्षित, करेक्ट है। बस एलियास नेम लिख दो तो समझ में आ जाएगा। करेक्ट है भाई, आ गया, सही है। ऐसे ही तो निकलना था। वेरी गुड हर्षित, खुद से किया। ये सर बस वो दोनों केस मैन्युअली लिख दिए जो हमने एल्स लगाया था, और हाँ उससे पहले काउंट वही लगा। वही गाइस, अगर नहीं समझ में आया मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, बट खुद से सोचो इसको कैसे हो सकता है। दो बार ये आंसर आ गया, वेरी गुड, यही आएगा। ये लगेगा लास्ट एंड के बाद आएगा। देखो हम केस वन से क्या बना रहे हैं, उसी कॉलम की काउंट करोगे तो सोचो कैसे करेंगे। काउंट काउंट स्टेटमेंट लिखते कैसे, पहले काउंट लिखते फिर कॉलम नेम लिखते, और कॉलम नेम बनाने के लिए क्या लिखे थे वो काउंट के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हैं काउंट देख कॉलम के आगे काउंट लिखते हो, उसी के काउंट देखो ना, आ गया ये अब तक इस स्टेटमेंट से ये वाला आ गया। मुझे इसका काउंट करना है, अगर इसका काउंट करना होता तो हम इस कॉलम नेम को काउंट काउंट ये कॉलम में लिखते हैं। ये कॉलम में बनाया किससे, इससे बनाया ना। भाई कार्ड कैसे दो एलसी में रहेंगे तो बैंक कैसे चलेगी, नहीं चलेगी ना, नहीं चलेगी ना, चलेगी ये कॉलम में बनाने के लिए तो काउंट क्या स्टार्ट किया मतलब ये कॉलम में कैसे बना, किस से बनाया, चलिए ये नहीं लिखा था इसलिए क्या आ गया, आगे ट्रांसफर किसने बना दिया, कहाँ है पहले नहीं। टोटल आईडी डेट डेट केस यानी काउंट लगा चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। एक बस एक का ही हुआ है क्या, आप लोगों का नहीं हुआ है क्या, हो गया। हो गया देखो सिंपल है, पहले इसको समझ लो। सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर, यही था मेरा। मैं क्या निकालना चाह रहा था, मैं निकालना चाह रहा था कि मेरा ऑर्डर आईडी नहीं चाहिए, कि काउंट ऑफ वो चाहिए था, राइट। मैं क्या लिखूंगा, इधर आऊंगा, डेट डिफ किसका, डे ऑर्डर डेट, शिप मोड नहीं होता है, डेट और डेट के बीच में होता है शिप डेट। ठीक है, ये किसका आया है चैट पे, राधिका ने भेज दी। सर मैंने भेजा। ये काउंट ऑफ यस ना ना, यहाँ पे कि यहाँ पे काउंट आएगा राधिका। ठीक है चलो मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ पर यहाँ तक इससे मेरा क्या आएगा, पहले डेट डिफरेंस देख लेते हैं इससे ना। ठीक है, और ये मेरा आएगा, ये डेट डिफरेंस बता रहा है। क्लियर है, मैंने क्या किया, इसको उठाया, तो मैंने बोला था कि जिनका 2 दिन से कम, 1 से 2 दिन के बीच में है उसको क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, ये मैंने कॉमा दे दिया,
पहले देख लो इसको, केस व्हेन, और मैंने बोला कि अगर मेरा ये यहाँ वाला जो है, जो ये नंबर जिससे आ रहा था लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये क्या था, सुपर फास्ट, यही था, एल्स मेरा वो था। इन सिनारियो पे आप क्या करोगे, क्योंकि मुझे 2 कॉलम नहीं बनाएंगे, ये जो सुपर फास्ट आप लिख रहे हो ना, इसको काम करो, पहले इसको हटा देते हैं, ये नंबर नहीं देखनी, ये जस्ट एक कॉलम नहीं में कैसे नंबर आता है उसके लिए, ठीक है। मैंने बताया सिलेक्ट केस व्हेन, अगर वो मेरा आया तो सुपर फास्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये मेरा, ये कॉलम को कंप्लीट करने के लिए हम कैसे कंप्लीट करते हैं, हाँ, एंड करते हैं, सो देन कंडीशन को अच्छा लगा। देन सुपर फास्ट, और इसको मैंने एंड कर दिया, ठीक है, एंड, और यहाँ पे मैंने एक एलियास नेम लिख सकते हैं ना, एज, सॉरी मैंने गलत कर दी, एंड एज इसमें कुछ भी सुपर फास्ट, ठीक है। अब ना क्या करना, देखो ये मेरा क्या होगा, तो मेरा सुपर फास्ट हो गया, ये कॉलम नेम सुपर फास्ट लिख के आएगा अंदर, और मेरा, सॉरी मैंने गलत लिख दी यहाँ पे, ये मैंने सुपर फास्ट लिखा और ये मेरा एंड एस कॉलम नेम हो गया, कॉलम नेम को मैं लिख देता हूँ डिलीवरी स्टेटस, ये मेरा डिलीवरी स्टेटस कॉलम नेम बन के आ गया। देखो जब मैं रन करूंगा, यहाँ तक पहले समझ लो, सुपर फास्ट आ रहा है क्योंकि दूसरा कंडीशन मैंने लिखा नहीं, ये मेरे उस 1 से 2 दिन के बीच में, इसलिए ये आ गया। अगर काउंट निकालते हैं हम, इस डिलीवरी स्टेटस का काउंट निकालते हैं ना, डिलीवरी स्टेटस किससे आ रहा था, लिख के इस कॉलम से आ रहा था, सिंपल सा, ये मेरा कॉलम यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लिखा एंड तक, ये मेरे कॉलम नेम ही है ना, ये तो एलियस नेम दिया है मैंने, ये मेरे कॉलम नेम ही तो है ना, ये वाला ये डिलीवर स्टेटस तो मैंने नाम दिया है, अगर ओरिजिनली डेटा में होता तो इसी का इसके आगे काउंट लिखते, ये बन के कैसे आ रहा है, ये कॉलम बन के आ रहा है ना अंदर के वैल्यू, तो इसी के आगे काउंट लिखो ना, कॉलम नेम के आगे तो काउंट लिखते हैं ना, हाँ देखो तुम्हारा ये कॉलम बन कैसे रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो कॉलम बन रहा है ना, देखो केस का मतलब सिंपल सा चीज है, देखो ये भी हटा दो, डिलीवरी भी हटा दो, यहाँ तक समझो इसको। मेरा केस वेन का मतलब क्या है, मैं देखना चाह रहा था 1 से 2 दिन के बीच में जिनका है उनको मैं सुपरफास्ट लिखना चाह रहा हूँ, जो मैंने लिख दिया सुपरफास्ट, पर वो एक कॉलम भी तो लिख के आना चाहिए ना, केस वेन से एक नया कॉलम बनता है जिसका नाम नहीं आता है, देखो नाम नहीं आ रहा है, केस वेन जब भी स्टार्ट करो उसको एंड करना पड़ता है, तो मैंने एंड किया है, इसको एक एलियस नेम भी तो दो, अगर ये जो 9 कॉलम नेम आ रहा है ना, काउंट निकालना है तो काउंट 9 कॉलम नेम लिखोगे, अगर आप लोग इतने टाइम तक जो कस्टमर काउंट देख रहे थे, क्या देख रहे थे, काउंट के बाद कस्टमर नेम कॉलम नेम लिख रहे थे, ये भी तो एक कॉलम बन के आया ना मेरा, ये वाला चीज जिसका 9 कॉलम नेम आ रहा है, ये भी तो कॉलम ही है, इसी के आगे काउंट लिख दो ना उस कॉलम का, उस कॉलम का काउंट लिख दो एक, और इसको एक एलियास नेम दे दो एज, मान लो डिलीवरी स्टेटस, आ गया। मैं एक ही दिखाऊंगा, आप करोगे, अगर मैं इसको रन करूंगा, डिलीवरी स्टेटस मतलब किसका काउंट आ रहा है, सुपरफास्ट जितना है उसका काउंट आ रहा है, सेम तरीके से अगर मुझे डिलीवरी स्टेटस, ये मेरा हो गया आपका कौन सा, ये आपका हो गया सुपरफास्ट, ठीक है, ये मेरा सुपरफास्ट का कॉलम आ गया, अंदर जो वैल्यू आ रहा था, मैंने एलियस नेम मतलब कॉलम नेम दे दिया, अंदर का वैल्यू कॉमा दे दिया, और मैंने और एक क्या लिखा था जो ग्रेटर देन 2 है, वो मेरा क्या था, स्टैंडर्ड, तो इसको भी सेम तरीके से यहाँ पे इसको उठाओ, यहाँ से यहाँ तक कॉमा, देखिए ये तो दूसरा कॉलम है ना, कॉलम मेरा यहाँ पे चाहिए, और एक कॉलम, ये तो आपका किसका सुपरफास्ट का आ गया यहाँ पे, आप किसका चाहिए, स्टैंडर्ड का चाहिए, इधर आ जाओ और ये लिख दो स्टैंडर्ड, और यहाँ पे आप उसको बोलो स्टैंडर्ड क्लास का
स्टैंडर्ड क्लास का बताओ। सेम तरीके से काउंट ले लो, 2 कॉलम बन गए। ये लो आ गया मेरा अच्छा ये मैंने लो। अब जैसे ही रन करूंगा 2 कॉलम बन के आ गया ना मेरा। अगर मैं इसको हटा दूं, एक कॉलम को हटा दूं, और हमेशा एक कॉलम के बाद दूसरा कॉलम कॉमा दे के लिखते हैं, इसको हटाओ, तो ये कौन सा वाला बता रही है? स्टैंडर्ड क्लास का बता रहा है जो 2 दिन से ज्यादा है। इसका मैंने काउंट डायरेक्टली ले लिया, 7 7 से 2 काउंट। और अब मुझे ये भी काउंट चाहिए कॉलम का जो लेस देन 2 है। लेस देन 2 के लिए ऊपर ही लिख दो ना यहाँ पे कॉमा। लेस देन 2 के लिए क्या कंडीशन था? ये कंडीशन था। और जो कंडीशन से मैं कॉलम बना रहा था उसी को एक एलिया काउंट निकाल दिया। और जब आप काउंट निकालते हो तो उसका एक एलियस नेम देना पड़ता है कॉलम नाम का, वही कॉलम नेम दे दिया। बस अब रन कर दो इसको, लो आ गया मेरा काउंट। मेरा सुपर फास्ट का इतना है और स्टैंडर्ड क्लास का इतना हुआ। ये क्लियर हुआ अर्चना? ऑनलाइन अगर नहीं हुआ पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। हाँ, आपको 2 कॉलम में देखना है ना। मान लो सिंपल है, मुझे कस्टमर का काउंट देखना है। मैं क्या लिखूंगा? कस्टमर नेम या कस्टमर आईडी लिखा, ये मेरे कॉलम है क्योंकि ये बना हुआ है। बाकी वो सब तो हम खुद से बना रहे हैं। तो अगर काउंट देखना मैं क्या लिखूंगा? काउंट, ये लिखूंगा ना, इससे तो मेरा काउंट आएगा ना। अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरा काउंट आ गया ना, ये 9994 काउंट। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे काउंट निकाल दो उन सब का कि जिनका स्टैंडर्ड क्लास ये है और वो, तो शिप मोड वाइज काउंट अगर मैं करूंगा तो आगे यहाँ पे मैं शिप मोड लगा दूंगा और यहाँ पे ग्रुप बाय लगा दूंगा शिप मोड। लो आ गया, फर्स्ट क्लास का इतना है। और ये देखो नो कॉलम नेम क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका मैंने कोई एलियस नेम नहीं दिया, ये आ गया। अब यही चीज मुझे बनाना है खुद से, मुझे कॉलम नेम खुद से बनाना है। तो मैंने क्या किया, पहले देखो इसको। कॉलम नेम खुद से बनाने के लिए मैंने बोला कि एक मुझे ऐसे पहले बनाना होगा, दो दो स्टेटमेंट डालने हैं, एक है सुपरफास्ट और एक है स्टैंडर्ड। अब इन दोनों का मुझे काउंट देखना है, इन दोनों का ही तो काउंट देखना है ना। जो स्टैंडर्ड जो शिप मोड था मेरा, शिप मोड अंदर जो 4 वैल्यूज था, मैंने वहां पे मान लो एक नया कॉलम बनाया, 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज का मैं नया कॉलम बनाना चाहता हूँ और उसी का काउंट देखना चाहता हूँ। तो वो बनाऊंगा कैसे मैं? क्योंकि अभी तक मैंने सीटीए नहीं करवाया, इसलिए यहां से समझा रहा हूँ। सीटीए जब कराऊंगा तो आपको सीटीए में जो लिख के स्टोर करोगे, बाकी आगे जाके वहां से कॉल करोगे। आगे का कॉन्सेप्ट है टेम्परेरी टेबल का। इससे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट लिख दिया। अब केस वन से मैं एक नया कॉलम बनाने जा रहा हूँ। केस वन, अगर मेरा डेट डिफ, वो काउंट निकालने के लिए डे कॉमा ऑर्डर डेट कॉमा शिफ्ट डेट, ये तो क्लियर है ना, मतलब डेट डिफरेंस वाला। शिफ्ट डेट, ये वाला सीन, इससे जो नंबर निकल के आएगा <= 2 है, तो क्या था वो? इट्स अ सुपरफास्ट। सुपरफास्ट क्या आएगा? अंदर का वैल्यूज आएगा। ये जो कॉलम आ रहा ना, ये वाला वैल्यूज आएगा, कॉलम नेम तो नहीं आएगा, ये वाले वैल्यूज आएंगे। समझ में आ रहा है? ये वाला वैल्यूज आएगा, मैंने लिख दिया। और इसको आप एंड करो, मतलब खत्म करो। तो मेरा क्या एंड जब मैंने किया, मेरा एक नो कॉलम बन के सुपरफास्ट का वैल्यू अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो इसका? सुपरफास्ट का अंदर आ जाएगा एक वैल्यूज के अंदर शिप मोड का। तो मैंने यहां पे कर दिया इसको, क्या काउंट कर लो। जो ये बन के आ रहा है ना, इसको ही काउंट कर लो। ये जो कॉलम बन रहा है, इसी कॉलम का आगे काउंट लिख दो जो ये। कॉलम नाम तो दे रहे हैं, हाँ, कॉलम नाम दे रहे हैं। इसको फिर एक कॉलम नाम आगे आ रहा है, ये रन करोगे ना तो ये आ रहा है तुम्हारा नो कॉलम नेम। अब इसी को एक एलियस नेम दे दो एज, इसका नाम, इसका हम कौन सा निकालना था? सुपरफास्ट। लो सुपरफास्ट लिख दिया। अब जब रन करूंगा, ये मेरा सुपरफास्ट का है काउंट। ठीक है, अब दूसरा कॉलम बनाना है मुझे, किसका? स्टैंडर्ड डिलीवरी का। तो दूसरा कॉलम, नेक्स्ट कॉलम में जब जाते हैं कैसे जाते हैं? कॉमा दे के जाते हैं, तो कॉमा दे दिया मैंने यहाँ पे।
अब स्टैंडर्ड डिलीवरी का मैंने कंडीशन क्या रखा था कि ये वाला जो है केस वन वाला जो है, यहाँ पे आ जाओ कि केस वन ग्रेटर देन 2 जो है, ग्रेटर देन 2 है, वो मेरा क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, और इसको एंड कर दो मेरा कॉलम, और इसको एक ब्रैकेट देके जो एंड कॉलम हुआ है ना उसी के काउंट निकाल दो ना, और यहाँ पे टेबल नेम लिख दो एज स्टैंडर्ड, और इसी को रन कर दो। लो आ गया। कि ये मेरे हैं स्टैंडर्ड क्लास के और सुपरवाइज के, मतलब दो कॉलम नहीं बनाए मैंने काउंट देखने के लिए। कैसे बनाया, ये केस वन से बनाया और उसी का काउंट लिख दिया, दैट्स इट। हाँ, क्लियर हुआ? क्लियर है? ये पूरे को कॉलम में डालो, बस उसी के काउंट कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं उस काउंट ही तो देखते हैं ज्यादातर। हम एंड तक नहीं ले पा रहे थे कॉलम, हाँ, हम आगे तक ही कंसीडर कर राइट। आप एक काम करते हैं गाइस, ये आप लोग करोगे इसमें, थोड़ा सा टफ ही देते हैं ना, बाकी इजी देते हैं इसमें। इनके सब बच्चे लोग इनके लिए इन सब सर इन दोनों चीजों को अपना ले इसलिए तो देखिए तो फिर बड़ी जगह तो मुश्किल इस पे नहीं ये भी ठीक है। चलो ये करो गाइस, मैं बता देता हूँ। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट ओनली फॉर कैलिफोर्निया स्टेट। ठीक है, नहीं कैलिफोर्निया स्टेट नहीं, कैलिफोर्निया एंड टेक्सास स्टेट ओनली इफ माई सेल्स इज ग्रेटर देन 100 एंड सेल्स लेस देन 500, और उनका प्रॉफिट अगर 0 से 50 के बीच में है, देन इट्स अ गुड प्रॉफिट। 0 से 50 के बीच में अगर उनका सेल्स 500 से ज्यादा और 3000 से कम है,
और उनका प्रॉफिट 50 से 200 के बीच में, देन वेरी गुड कस्टमर। अगर सेल्स ग्रेटर देन 10,000 है और प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 200, देन मेंबरशिप कस्टमर, एल्स स्टैंडर्ड कस्टमर लिखो, सिंपल। ठीक है, चलो करो। गाइस आप लोग सीक्वल प्रैक्टिस कर रहे हो सच में घर पे? नहीं कर रहे हो? प्रैक्टिस करना है गाइस। सीक्वल इंपॉर्टेंट, और सीक्वल बस सीखना नहीं है, उसको समझ के लिखना है। उसका आंसर बस एक ही ने भेजा मुझे, बस जब मैंने दिया था, कॉलम का काउंट निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं वो बाद में, सबसे लास्ट में उधर उधर उनके उनके बस हर्षित का हुआ था। कुछ क्वेरी लिखना है ना गाइस, समझ के लिखना है कि इससे मेरा आंसर क्या आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की और यूनिक की? Sir, primary key can be unique and not null. और primary key में कर दे तो unique में sir primary key unique की एक बार। What is primary key and what is the difference between primary key and unique? तो primary key किसी पेपर में single column होगा, unique की multiple column होगा। Okay. यूनिक नॉन कंटेनेबल वैल्यू एक बार ले सकता है। यूनिक के लिए नॉन कंटेनेबल प्राइमरी की नॉन नहीं है, डिफरेंट भी What is primary key? कैसे बोलना है गाइस? सिंपल है, डिफरेंस जब पूछेंगे। यूनिक की walk as in primary key, it uniquely identifies records, but it can be one null, wherein primary key cannot be null or repeated. Simple. But in one table we can create one primary key only, but we can create multiple unique key. Simple. ताकि वो समझ जाए क्या बोलना चाह रहे हो। गाइस बेसिक ये सब क्वेरी ना सही करो, फिर हम उसमें जाएंगे, ज्वाइन स्टार्ट करेंगे जब ये क्लियर होगा। देखना सर। अरे वाह, शिवानी ने भेज दिया है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं ना। Try to find out the details of for California and Texas state only. If my sales is greater than 100 and sales less than 500, then their profit is between। हाँ ये स्टैंडर्ड कस्टमर है, ये स्टैंडर्ड कस्टमर, सारे स्टैंडर्ड कस्टमर है। गुड कस्टमर है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया, सही है, वेरी गुड शिवानी। ठीक है सर। हर्षित ने भी लिख दिया है, हर्षित का देख लेता हूँ। वेरी गुड, लॉजिक लगा दिया आपने, वेरी गुड, नाइस। ऐसे ही लॉजिक लगाना होता है गाइस, नाइस। वेरी गुड, सब उसका देख लेता हूँ। ये गलत है, इक्वल टू 0 एंड प्रॉफिट लेस देन 50। इक्वल टू 0 लेगा और लेस देन 50। तुम इक्वल टू ले रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू लेना था ना। ये स्टैंडर्ड कस्टमर कैसे आ रहा है? कैलिफोर्निया का देखो, ये स्टैंडर्ड कस्टमर तो है नहीं, इसका 1000 से ज्यादा सेल है और 200 का स्टैंडर्ड कैसे आ सकता है?
मतलब तुमने गड़बड़ किया है। अर्चित दोबारा देखो क्वेरी को, शिवानी का करेक्ट है। आप करिए यहाँ पर के बाद दिखा देना, पता लग जाएगा। अभी तक एक वेरी गुड कस्टमर है तुम्हारा, 1000 का अच्छा है और 70 का से प्रॉफिट है। 1000 से ज्यादा दिया था क्या? हाँ 1000 से ज्यादा और 70। नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। देखो सब मिल रहा है, वो मैच हो रहा है, वेरी गुड। अर्जुन ने भेज दिया है क्या? हाँ बस गई, तो देख लेता हूँ एक बार। इंडियन नेशन यहाँ पे नहीं आता है। नहीं सर, वो कह रहे हैं व्हाट इज इंडियन नेशन? सर गैप जो देते हैं, जैसे इफ लूप चलाएंगे तो उसके बाद अंदर जो उस लूप के अंदर चलता है तो इंडेंटेशन स्पेस देते हैं। तूने पाइथन कर लिया? तो बीटेक कॉलेज में पढ़ते हैं। बीटेक बैकग्राउंड बोलो तो सर मल्टीपल डॉट क्लिक करके इनको तुम्हें पता है ये जो बंदा भी आया था ना बात करने, वो बीकॉम ग्रेजुएट है। कभी इसका SQL क्वेरी या फिर उसका पाइथन देख लेना कभी उसका। सर ये ट्रिपल डॉट से कर लो। हाँ ये ट्रिपल डॉट आ रहा है इससे हाँ, अच्छा इससे वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्डर्स अगर सेगमेंट लोगर आएगा। सर मैंने भी चैट पे भेजा। जो यहाँ पे मैं आऊंगा आके देखूंगा, रुक। मुझे बस क्वेरी देखना, 100 सेल्स यस। अब जब भी ये सब चीजें जब प्रॉफिट और सेल्स एक जगह पे आ जाएगा ना, हमेशा याद रखना जो शिवानी ने किया है, नाइस। सेल्स को रख दो ब्रैकेट, एक घर पे रख दो, ठीक है। और प्रॉफिट ने और कंडीशन देखो, एन कंडीशन में नहीं नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम। और होता तो घर देना ही पड़ता। तो इसमें मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ताकि क्वेरी देख के ना मजा आ जाए देखने में। ये आंसर करेक्ट ही आएगा, पर टेक्सास कहाँ है? कैलिफोर्निया। टेक्सास कहाँ है? सर में क्वेश्चन तो फिर हाँ तो मेरा भी ठीक है, चलो नाइस, सबने कर दिया है। वेरी गुड लॉजिक, आप लोगों ने सबने लॉजिक क्वेश्चन तो समझ आ गया। अर्चना अच्छे से लॉजिक लगा रही है ना। इसको भेजो सर ये इंफॉर्मेशन ये मैंने मान लिया कि इसका देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। नाउ प्रॉफिट अभी सही है ना? सही है, लॉजिक सही है, आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलो चलो वहां गड़बड़ हो रहा है, हो जाएगा आराम से। कैलिफोर्निया टेक्सास स्टेट, अबे दो स्टेट को मिक्स करने के लिए कैसे? हाँ बोलिए कहाँ है? अभी भी काउंट पे और बना दिया ही नहीं और नाइस करेक्ट है। अब तुम आंसर देखो जो मैंने बोला था उसके हिसाब से मैच होगा। ओके सर टैक्सेस में नहीं पड़े। हाँ भाई अब मोबाइल तो बिल्कुल सही कर दे। अब कंडीशन चेक करना कि मेरा कंडीशन मैच हो रहा है या ठीक है। अब अगर सही लगा मेरी बस तू रहने दे सोच के लगाओ, लिखना क्या है? क्यों? ये कोई बड़े सपोर्ट क्लास है तो जब कहाँ वो ऑनलाइन जल्दी वही भाई बंद क्यों हो रहा? यहाँ पे हेल्थ केयर कहाँ पे? नहीं अरे सबसे पहले फिर स्टार्ट फिर कार पार्ट हो गया काम। ऐसे कर देना सारे गलत नहीं आ रहा ग्रुप में स्कोर तो आ रहा है पूरे के लिए जाते हो वे स्टेट तो यहाँ पे क्या क्या है? स्टेट कैलिफोर्निया में ये मुश्किल काम है। आपने एंड यहाँ पे कर दिया ना, एंड तो एल्स के बाद होगा। सब क्या है, अगर एंड यहाँ पे करोगे ना, एक कॉलम में बनाएंगे तो काउंट आएगा, सम आएगा, तब आएगा। वरना तो ये तो एक कंडीशन में चल रहा है, इसका काउंट हमें देखना ही नहीं हो गया। आपका मैच हो रहा है, सेल्स भी प्रॉफिट भी तो लाना था ना, सेल्स के बाद प्रॉफिट भी ले आओ।
चलो गाइस, सबने कर दिया लगभग, सबका करेक्ट है। वेरी गुड, ये ऐसा ही लिखना था कि आप सेल्स ग्रेटर देन 100, सेल्स लेस देन, प्रॉफिट इनका ये होगा तो ये गुड कस्टमर है। मैंने एक बार भी नहीं बोला मुझे कॉलम वाइज देखना है। अगर कॉलम वाइज देखना होता तो इसी को, एक जो आ रहा है आंसर, इसी को मैं एंड कर देता, कॉलम बन जाता। पर मुझे ऐसा देखना ही नहीं है, मुझे बस साइड में यहाँ पे देखना था। सर प्रॉफिट में लेस देन 50 कर सकते हैं ना, हाँ, लेस देन इक्वल टू 50। और प्रॉफिट इज टू सेटिंग ग्रेटर देन 50 कर सकते हैं, पूरा तो देख सकते हाँ हाँ हाँ, नो इशू। हैं greater than 50 बिटवीन का मतलब क्या है? 0 से 50 के बीच में। आप ग्रेटर देन लिखो चाहे लेस देन करके लिखो, कुछ भी लिखो। सही ग्रेटर देन ही हाँ हाँ, इसके लिए ग्रेटर, इसके लिए अब ग्रेटर देन के बिना क्या लिखोगे? ये रेंज है कि 50 से इसके बीच में। और मैंने लास्ट में बोला कि 200 से ज्यादा, पर उसके बाद कहां पे जाके रुकेगा वो रेंज तो नहीं दिया ना। तो एन नंबर्स तक हो सकता है, मुझे नहीं पता। हाँ, तो वो ग्रेटर देन लेस देन। चलो, और किसने? भाई सबने भेज दिया है यार। यार आप लोग चैंप निकल गए हैं। हो गया। सेल्स की वैल्यू था ना वो कम था, अभी वो सही नंबर से पा रहे हैं कितनी है, एक ही क्वेश्चन करें और फिर में क्या तो बात करें हम पर ये मतलब से मेरा है कि नहीं है ये तो ये भी नहीं होती अच्छा प्रॉब्लम कॉपी सर्विस मैं इसमें एक टेबल दे रहा हूँ, आप सबको इंपोर्ट करना है अभी। ठीक है, चलो। 10 मिनट लगते टाइम है ना हमारे पास? हाँ, बहुत है। गाइस, मैं एक्सेल पे दे रहा हूँ, आप लोगों को इंपोर्ट करना है। एक नया डेटा सेट है। इसका गाइस आप लोग काउंट से नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ जो मैं दे रहा हूँ, तो सोच लेना किससे आएगा। ठीक है। हाँ हाँ, किसका? स्टेट का एरर दिखा रहा है? एरर बताइए क्या आ रहा है लिख के। क्या? तो टेक्सास जब आप लिख रहे हो, और जब लिख रहे हो, और के बाद टेक्सास लिख रहे हो, सीक्वल आपको, सीक्वल टेक्सास को कहाँ ढूंढेगा? टेक्सास है कहाँ पे? नहीं, वह स्टेट इक्वल टू आपने कैलिफोर्निया लिख दिया, उसको पता चल गया कि स्टेट कैलिफोर्निया के अंदर है। जब आपने और कंडीशन यूज किया ना, वो तो दूसरा कंडीशन देने के बाद और एक कंडीशन दे रहा हो, तो वहां पे हमने टेक्सास वैल्यूज लिख दिया, लेकिन वैल्यूज को ढूंढे कहाँ से? तो वहां पे आपको स्टेट लिखना पड़ेगा दोबारा। मुझे शेयर भी करना था, पता नहीं पता ये 2007 कर दिया से लो, इंपोर्ट इंपोर्ट करो सब। इंपोर्ट करो सब।
गाइस ऐसा मत बोलना कि इंपोर्ट नहीं हो रहा है हमसे। 4-5 कंप्लीट होने के बाद, क्लास कंप्लीट होने के बाद ये मत बोलना कि इंपोर्ट नहीं हो रहा है। किसने बोला हो गया? बोल, इंपोर्ट करने से पहले हो गया। Let's go. तो बाउली प्लस का ऑप्शन है हमारा, क्या करा ये मेमोरी बुकिंग सोनी में बात हो बोलो ना नहीं रैन तो कुछ उसके विश्वास नहीं करता है, पूरा सूद वाले का है। नहीं आ रहा समझ सीवी वो ज्यादा से कम सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस का सीक्वेंस क्या है सीक्वेंस का? हाँ ये क्या होगा? कहां लिखा तुमने? ये क्या होगा? हाँ ये सब जाते हैं से होता है तो क्या है ना हो गया इंपोर्ट। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, यूजर वाइज फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग का काउंट चाहिए। यूजर, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, क्या सोर्स में, डाटा सोर्स क्या होता है? इट्स डेटा गाइस, डाटा डाटा मत बोलना, डेटा सोर्स क्या है? राइट? ओआरडीबी प्रोवाइडर फॉर एसक्यूएल सर्वर, राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट यूजर वाइज फ्लाइट बुकिंग एंड होटल बुकिंग काउंट। ठीक है, चलो चैट पे भेज दे रहा हूँ गाइस। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब ये करके मुझे भेज दोगे अब। राइट क्लिक कर ये टास्क पे जा इंपोर्ट पे जा काउंटर लेकर जहां जाती है तो कौन से करना चलेगा उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट बात वही अंतर कुछ गलत दे रहा है एक्सेल फाइल की डेस्टिनेशन है ना देने को इस पे जा ओआरडीबी प्रोवाइडर फॉर एसक्यूएल सर्वर, मैं भी यही कर रहा हूँ। मेरा भी कौन सा हो गया तो कौन से ये सर्वर नेम कुछ कह रहा है, सर्वर नेम सर्वर नेम अपना आएगा इसका होगा ओके भाई तो भाई माइक्रोसॉफ्ट में ये सब है, ये सब कौन सा चलेगा? ये वाला भी है ओआरडीबी प्रो ड्राइवर, एक है ड्राइवर, एक है प्रोवाइडर। भाई ड्राइवर होता प्रोवाइड नहीं हुआ, मेरा भी है यही है इनोवेटिव वो तेरे जैसे ही होता है। ये करेंगे इन सब में इनसे काम करता है वो गलत समझे वो तो आदमी सब जगह पर मुझे इसको वो मैं वो कैसे एक भी में ऐसा होगा ना तेरे यहाँ कैसे हो रहा इससे है मुझे जो पहले से मम्मी नहीं करवा इसमें एक्सेल होगा, डाटा सोर्स में सबसे नीचे वाले में ये वाला तो सोर्स है गाइस हो गया इंपोर्ट। कुछ आगे 97 करोड़ चाहिए मैंने, टेम्पलेट चेंज कर लो, सेव कर लो। ये क्या होता है? हो गया अपने पे डाउनलोड करके सेव कर लो। कहाँ है? ये हो गया ये क्या आ रहा है? पहले से कर पिटी क्लब में ये भी ये कर दे फिर अभी कर भाई ये आ रहा है कनेक्शन क्या है डेस्टिनेशन डाउनलोड ये आएगा इस डाउनलोड होगा अरे डेस्टिनेशन कहाँ पे बोला सही इधर। हाँ इसमें क्या एप्लीकेशन खोलो, ये वाला कॉपी हां पूरा बढ़िया ऑनलाइन इंपोर्ट हो गया गाइस। फिनिश कर दिया। हो गया आपका? हाँ मेल पे ले लो ना अर्जुन, मेल पे भेजो फाइल पर। सेव करो, सेव एस। ब्राउज करो, ब्राउज पे जाओ, ब्राउज देखो, ब्राउज नीचे आ रहा है, थोड़ा ब्राउज आ रहा है यहाँ पे, क्लिक करो और टेक्स्ट डाउनलोड में सेव कर लो। डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लो।
देखा जाए डॉक्टर डॉक्यूमेंट्स क्लिक करो, इसमें क्लिक करो, 97 एंटर करो, ये वर्कबुक पे ले लो, ये जनरेट डालो, ठीक है, वर्कबुक पे ले लीजिए, वर्कबुक पे ले लो, सेव कर दो इसको, हो गया, ठीक है, यस कर दो और नाम हो गया, चला ये इधर आ जाएगी, count of user wise count of booking, ये आगे booking wise booking count line booking का 2 3 आ रहे हैं, review booking नहीं मैंने बनाया ये ना क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, काउंट सेलेक्ट स्टार्ट टेबल को देख लीजिए आपने, यहाँ से काउंट स्टेटमेंट स्टार्ट ये केस में तेरा पे दो लेवल आपका ये आप कंप्लीट कर देना, स्टार में उठा लेना और अब एंड ये अपने तो स्टार फ्रॉम बुकिंग एम के बाद होगा एस जहाँ पे आपका एन कंप्लीट होगा उसके बाद ये अच्छा डॉक्यूमेंट्स का कहता है ये क्या बुकिंग फिगर क्लिक कर दो उसको, वो तो हो ही रखा है उसी में होगा, मैंने कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं, यहाँ पे नहीं क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करते, वो नहीं आता, फिर से जाओ, हाँ इसको ओपन करो, ओपन, आप नेक्स्ट क्या करें, मीटर को कंडक्ट यूजर वाइज नहीं आपका सेफ फोटो होता है, इसमें तो बनाएंगे सर यूजर वाइज यूजर आईडी और लाइन ऑफ पोजीशंस यूजर वाइज फ्लाइट बुकिंग एंड होटल बुकिंग सिंपल है गाइस, एक यूजर का काउंट कर लो, फ्लाइट बुकिंग कितने हो गए उसके असाइनमेंट वाला क्वेश्चन इसमें से करण सिर्फ सर। काउंट करना हो जाएगा करण सर करो तो होना चाहिए तो ये क्या है यूजर आईडी में, तो हाँ ये देख तीन दो तो यूजर आईडी लगाने, कौन से यूजर आईडी, ये तो ये लग रहा है, इतना यूजर को कितना प्रॉब्लम है, ये यूजर तो ये चल रहा है, ये देखते हैं अगर फाइल लाइट यूजर वाइज यूजर में आप लाइट होटल होती है काउंट लाइन ऑफ दोनों को निकालना कैसे होगा, होगा करेगा क्लास U1 में होटल भी तो रखा हुआ है, वहाँ पे देख के मुझे पता है सर वही तो कैसे काउंट से स्टाफ आ रहे हैं, सही कहा सर, लग तो नजर सही रहा है, कुछ कर रहा है अब ऐसे Login code. Good. Minimum booking date. Minimum कितने हैं? मैंने फर्स्ट डे तो देखा था। नहीं, मतलब वो देखो क्वेश्चन देखो। I think we need to find out user voice, flight booking and hotel booking now. भाई ये तो यही लगा मुझे। चलिए। मिनिमम कहाँ से है? ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं किया। सच बता। ये तो नहीं ये तो करता है यार भाई तो करता था मुझे करना कर लेना मुझे बोल के डिस्टर्ब मत कर जो लाइट कर लेना तो बड़ी काम का हो लाइट तो तेरी वाली कर दी हो अच्छा करण सर लाइट काम का हो हेलो अच्छा मैंने होटल का सही किया मैंने होटल का सही रखा है हां उसमें ना इसलिए दोनों फ्लाइट में लिखा है मैं कर रहा हूं ना कॉपी पेस्ट किया मुझे
छोटा है पता नहीं हो रही है क्या कर रहा है। भाई सही है भाई सही है मेरा यही क्या सिलेक्ट करना ना उधर से लेके रखता है तो समझ में इन टेबल जिसके अंदर है वो उस डेटाबेस को सिलेक्ट कर दिया मुझे नहीं देखो कैसे जूम ये बस हो गया सर सर को हो गया सर काउंट हो गया इसमें केस के साथ ऊपर है फिर यहां भी चीज काउंट दोनों आ गया एक कॉलम में देख क्या हो गया तू बिल्कुल ठीक है बट ऐसे नहीं कर रहे जब भी कभी काउंट फ्लाइट बुकिंग होटल काउंट बोला ना निकाल दो तो हमें डेटा पहले देखना चाहिए तो इसके लिए ना सही आपने लिखा चलो मैं बताता हूँ जैसे उसमें लाइन ऑफ बिजनेस आ गया तो उसको डायरेक्ट काउंट कर दिया नहीं उसको सम करना होगा। पहले वन रे मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे ठीक है आंसर सही आएगा बट हमेशा कोशिश करना है सम करके बेटर आंसर हो गया सबका इंपोर्ट किसका किसका आंसर निकल गया है आंसर आ गया सर मेरा टेबल शो नहीं कर रहा, मैंने 2 बार इंपोर्ट कर लिया, फिर भी रिफ्रेश करने पे भी नहीं आ रहा। और यहाँ पे रिफ्रेश करना फिर टेबल शो करेगा नहीं आ रहा सर, मैंने रिफ्रेश मल्टीपल टाइम्स कर दिया। करण सर, आपको प्रेजेंट सर मेरा इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है बार बार। उसको फाइल को पहले सेव करो एक्सेल फॉर्मेट 97 2003 फॉर्मेट में सर मैंने 2-3 बार रिफ्रेश कर लिया, फिर भी नहीं आ रहा। हमारी नहीं है मेरी नहीं स्क्रीन शेयर करना स्क्रीन शेयर करना आशिफ कहाँ पे इंपोर्ट किया था आपने इंपोर्ट कहाँ पे किया था हर्षित के अंदर हाँ हर्षित के अंदर। दोबारा करो इंपोर्ट हर्षित में जाओ इंपोर्ट डेटा नहीं इंपोर्ट फाइल होता है ना अच्छा ठीक है इंपोर्ट है रुको 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 ऊपर जाओ हाँ एक्सेल कर लो एक मिनट बैक करो तो रुको ऊपर क्या लिखा आ रहा है चूज अ डेस्टिनेशन ड्रॉप डाउन में क्लिक यहाँ करो पे सीक्वल यहाँ पे नेटिव मैं सर्वर होगा नेटिव यहाँ पे नहीं यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेस्टिनेशन पे क्लिक करो और यहाँ पे आपने सबसे नीचे जो सीक्वल सर्वर नेटिव क्लाइंट आ रहा है ना वो सिलेक्ट करो हाँ अब नेक्स्ट करो अब फाइल इंपोर्ट हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट ये शिवानी का करेक्ट है बस शिवानी का करेक्ट है आंसर सर यहाँ पे 1 और 1 ही लिखना था ना। चलो मैं बताऊंगा क्यों शिवानी का मुझे करेक्ट लगा ये तो देख लेता हूँ टाइम और पता ही थी सर बहुत अच्छा फिटिंग तो होगी पढ़ के जाओ रुको एक मिनट ये तो चलेगा नहीं अच्छा नहीं चलेगा ना क्योंकि मैं पैटर्न के करन पे हूँ क्यों नहीं चलेगा सर समय पर नहीं चलेगा वो जमाने दे दे अच्छा वन का नंबर जो है सम आ रहा है काउंट का आ रहा है नंबर इससे करने से क्या होगा ना कभी तुम्हारे मे बी अगर काउंट किया करता ना सेल वैल्यू काउंट करता है अगर उसमें नल रहता वो भी ले लेता काउंट इसलिए समझ मैं समझा दूंगा बाकी ये सब आप लोग कर मैं ये असाइनमेंट है बाकी सब नहीं कि आप लोग भी करके लाओगे चलो मैं समझा देता हूँ फिर मैं कर देता हूँ इसको गाइस ये आपको प्रैक्टिस खुद से करना है बट मैं बता देता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम ठीक है मेरा क्या था बुकिंग टेबल मैंने बोला कि यूजर वाइज फ्लाइट बुकिंग कितने हैं और होटल बुकिंग कितना है काउंट देखना है गाइस हमेशा मत याद रखना काउंट मीन्स वो हर सेल को काउंट करता है अगर उसमें जीरो भी रहा नल भी रहा
उसको भी काउंट करेगा। ठीक है, इसके लिए हमेशा याद रखना, मुझे देखना था क्या, यूजर आईडी। ठीक है, और नाउ यहाँ पे ऐसे लिखेंगे केस व्हेन क्या, देखो मेरा टेबल क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुकिंग टेबल ना, बुकिंग डेटा ना, बुकिंग टेबल। पहले इसको अच्छे से समझो, क्या लिखना है, लाइन ऑफ बिजनेस। तो मैं लिखूंगा केस यूजर आईडी, केस व्हेन, व्हेन लाइन ऑफ बिजनेस, ध्यान रखना, इज इक्वल टू, पहले होटल का करते हैं, होटल, देन 1, मैं बता रहा हूं किस लिए 1, एल्स 0। काउंट सम कभी 0 का हो नहीं हो सकता, सम 0 का सम 0 ही होता है, पर काउंट हो सकता है, अगर 0 0 है ना उसका भी काउंट हो जाएगा। अगर काउंट 1 है 0 है, वो अगर तुम्हारे एक सेल पे 3 नंबर 3 लिखा हुआ है, एक सेल में 5 लिखा हुआ है, अगर सम करोगे तो 8 आएगा, काउंट करोगे तो 2 आएगा, चाहे उसमें वैल्यू रहे या ना रहे, वो सेल को काउंट करता है। इसीलिए इन सब सिनारियों में ना हमेशा सम करने का कोशिश करना है। मैंने बोला है कि अगर मेरा लाइन ऑफ बिजनेस होटल हुआ तो उसको 1 करो, एल्स 0 कर दो, क्लियर है। और इसको मैं बोल रहा हूं एंड कर दो, और जैसे हम पहले बन रहे थे ना, इसके पहले काउंट के जगह पे सम लगा दो, रीजन बिहाइंड, जहां पे होटल होगा वो 1 कर देगा, एल 0, तो सम 1 का ही तो सम हो सकता है ना, 0 का सम थोड़ी होगा। काउंट करोगे 1 0 दोनों का काउंट ले लेगा, जो गलत आ सकता है, इसलिए इस पे सम लगाओ। और इसको मैंने कर दिया एज होटल बुकिंग, कॉमा, अब क्या था, केस, दोबारा क्योंकि फ्लाइट के लिए करना था, सेम तरीके से लिख देता हूं, केस व्हेन लाइन ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू क्या है, फ्लाइट, देन 1 एल्स 0, और इसको एंड कर देता हूं, क्योंकि मुझे काउंट हमेशा, गाइस 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 व्हाट हैपेंड, अगर एक बार 2 मिनट में 2 मिनट बाद बात कर लूं, 1 है एल 0 है, अगर काउंट करूंगा 0, काउंट 0 अगर कहीं पे हुआ उसका भी काउंट करेगा, जो आंसर गलत आ सकता है। इसीलिए मैंने बोला ऐसे लिख दो कि जहां पे 1 आएगा उसका सम करें, और जहां पे 0 आएगा सम 0 का सम 0 आएगा। इससे पहले हम सम लगा लेते हैं, और यहां पे मैंने बोला एज फ्लाइट अंडरस्कोर बुकिंग, बस हो गया। लेकिन हमने सम यूज किया ना, एग्रीगेट फंक्शन, इसलिए यहाँ पे ग्रुप बाई भी यूज होगा, क्या, यूजर आईडी। अगर मैं इसको रन करूंगा, लो आंसर देखो कैसा है, इस यूजर का होटल बुकिंग 3 है, फ्लाइट बुकिंग 1 है, सेम आंसर आ रहा है तुम्हारा भी। अभी देखो काउंट करोगे तो करेक्ट आंसर आ भी जाएगा, लेकिन अगर उसके जगह में ब्लैंक हो गया तो काउंट ले लेगा। Then line of hotel wise count करे तो हाँ, अपनी लाइन ऑफ बिजनेस होटल लिया, then इसको होटल कस्टम कर ले। तो इसके अंदर आ जाएगा, आप काउंट कैसे करोगे अलग अलग। हाँ, मैंने एक फ्री भेजा था, इस पे काउंट कर रहा तो कहाँ है आपका ये वाला, आप जब काउंट लिख रहे हो ना, वो मैं वही बता रहा हूँ, काउंट का सबको देखो, काउंट से अभी के लिए तो सही आ जाएगा ये जो आपने किया है ना, कहाँ है बुकिंग टेबल, मैंने बुकिंग अंडरस्कोर टेबल कर देता हूं। ये जो आपने किया है ना, इससे भी आंसर सही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा, बिजनेस अगर फ्लाइट हुआ तो फ्लाइट ले लो, एंड कर दो, उसको काउंट कर दो, ठीक है। हमेशा याद रखना, ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया जिसको आपको काउंट करना है, काउंट हमेशा सेल का करता है। अगर इसमें फ्लाइट बुकिंग फ्लाइट 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 आ रहा है और किसी का जगह पे आपका फ्लाइट हटके, मान लो कुछ सीनार सिचुएशन आ गया जिसका आपका सम करना था, आपने वो काउंट कर लेगा। काउंट हमेशा ऐसे देखो गाइस, मैं आगे कल के क्लास पे और भी दूंगा ये सब सिनारियो। काउंट हमेशा ऐसे सेल को करेगा, मान लो 0 है, 1 है, 0 है, इसमें आइडियली क्या आएगा, सम, सम मेरा 2 है, काउंट 4 आएगा, आइडियली आंसर तो 2 आना चाहिए था। इसका यहाँ पे फ्लाइट बुकिंग है, इसमें उसने बुकिंग कुछ नहीं किया, इसमें उसने फ्लाइट बुकिंग किया है, अगर काउंट करोगे इसका तो 4 आएगा,
मेरा भी सम नहीं आइडियली किसका है, 2 होना चाहिए सम। इसके लिए मैं केस वन से बता रहा हूं, जहां पे फ्लाइट है उसको 1 कर दो, जहां पे कुछ नहीं है उसको 0 कर दो। अगर इसका नल हुआ तो काउंट ही लेगा ना। तो मैंने बोला जहां पे फ्लाइट आ रहा है उसको 1 करो, और जहां पे फ्लाइट नहीं आ रहा 0 करो। फ्लाइट का 1 आ गया, इसका 0 आ गया। अब इसका कर दो सम। 0 का सम क्या होता है, 0 ही होता है। लो, करेक्ट आंसर आ गया मेरा। तो इन सिचुएशन पे हमेशा याद रखना है कि हमें सम ऑपरेटर का यूज करना है 1 और 0 करके, क्योंकि 0 का सम 0 ही आता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि जहां पे फ्लाइट है उसको 1 कर दो, फ्लाइट नहीं है 0, और इसका सम कर दो। कभी आंसर गलत नहीं आएगा, कभी भी नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना तक ही रखते हैं, असाइनमेंट नहीं दे रहे। कल मैं कुछ दूंगा जो आपको नोटपैड में करने होंगे। तो प्रैक्टिस प्लीज ये सभी चीज करके आओ। केस वन का अच्छे से केस वन करेंगे, देन विल प्रोसीड फर्दर। मैं सीटीए स्टार्ट करूंगा कल। ठीक है, सीटीए एंड कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बता देंगे कि एक्सेप्ट क्या काम करता है और क्या करें। हाँ, सीटीए और एक्सेप्ट ये सभी चीज करेंगे केस वन से। इंडेक्स भी सिखाओ। इंडेक्स तो बेसिक, हाँ इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। यहां तक रखते हैं आज।